इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। भारत का पहला स्वदेशी एडवांस बख्तरबंद हल्का टैंक जोरावर जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मन से मोर्चा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसे हर तरह की परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत का जोरावर लाइट टैंक अब और भी ज्यादा घातक होने जा रहा है। डीआरडीओ लार्सन टर्बो द्वारा डेवलप 25 टन वजनी इस टैंक में अब एडवांस अडेप्टिव थर्मल कैमोफ्लेज सिस्टम से लैस होगा, जो इसे दुश्मन के थर्मल सेंसर और ड्रोन से छिपाएगा। ये स्वदेशी टैंक अपनी हीट को आसपास के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेगा, जिससे लद्दाख जैसे हिली एरियाज में इसकी सिक्रेसी बनी रहेगी। ये नई तकनीक भारतीय सेना को चीन के टाइप 15 जैसे टैंक्स के खिलाफ रणनीतिक बढ़त देती है और इस तकनीक की हेल्प से टैंक अपने थर्मल सिग्नेचर को हाइड कर सकेगा। दुश्मन के ड्रोन, थर्मल कैमरा और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर इसे इजीली ट्रैक नहीं कर पाएंगे। इस नई टेक्निक के तहत टैंक पर फ्लेक्सिबल अडेप्टिव थर्मल कैमोफ्लेज पैड्स लगाए जाएंगे। ये पैनल जरूरत के हिसाब से खुद को गर्म या ठंडा कर सकेंगे, ताकि टैंक का टेम्परेचर आसपास के वातावरण जैसा दिखाई दे। दुश्मन के थर्मल सेंसर के लिए टैंक को रिकॉग्नाइज करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये सिस्टम कॉन्टिन्यूसली आउटर टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा। टैंक का थर्मल कैमोफ्लेज सिस्टम टैंक के आउटर लेयर का टेम्परेचर आसपास के वातावरण के टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर या नीचे रखेगा। बर्फीले इलाकों में सामान्य तौर पर गर्म इंजन की वजह से टैंक इजिली थर्मल कैमरा में दिखाई देता है, लेकिन ये तकनीक उस कमजोरी को काफी हद तक खत्म कर देगी। हर कैमोफ्लेज पैनल में FPGA बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर और सेंसर लगे होंगे, जो रियल टाइम में आसपास के टेम्परेचर को मेजर करेंगे। हीट जनरेट करने के लिए कंडक्टिव इंक और कूलिंग देने के लिए फ्लेक्सिबल पैलेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इन पैनल्स को लाइट कैप्टोन और पेट मटेरियल से बनाया जाएगा, ताकि टैंक का वजन और ज्यादा ना बढ़े। हर पैनल का साइज लगभग 200 mm बाय 200 mm होगा और इन्हें वेलक्रो और मिलिट्री ग्रेड कनेक्टर की हेल्प से आसानी से लगाया या बदला जा सकेगा। ये सिस्टम -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक के क्रिटिकल वेदर में भी काम कर सकेगा। हर पैनल में रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी होगी, जो कम से कम 3 घंटे तक लगातार सिस्टम को चलाए रखेगी। खास बात यह है कि अगर टैंक का मेन पावर सिस्टम फेल हो जाए, तब भी कैमोफ्लेज सिस्टम के बाकी पार्ट्स काम करते रहेंगे। 105 mm मेन टॉप से लेस जोरावर टैंक, ये तकनीक पहाड़ी युद्ध क्षेत्रों में बड़ा सामरिक फायदा दे सकती है। आसपास की चट्टानों और बर्फ जैसे टेम्परेचर को अपनाकर ये टैंक लंबे समय तक दुश्मन की नजरों से छिपा रह सकेगा। भारतीय सेना के हाई एल्टीट्यूड एरियाज के लिए हल्के और तेज टैंक की जरूरत महसूस की गई और इसके बाद जोरावर प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाया गया। साल 2022 में DRDO और L&T ने इस लाइट टैंक के डेवलपमेंट पर ऑफिशियली काम स्टार्ट किया। जुलाई 2024 में इसका पहला प्रोटोटाइप सामने आया और इनिशियल ट्रायल स्टार्ट हुए। 2024 के एंडिंग और 2025 के दौरान रेगिस्तान पर ऊंचाई वाले इलाकों में इसकी मोबिलिटी, फायर पावर और सर्वाइवल ट्रायल्स किए गए और इसी दौरान एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, थर्मल कैमोफ्लेज और एडवांस सेंसर इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स पर भी काम तेज हुआ। वहीं जोरावर में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगेगी, जिसे भी DRDO ने विकसित किया है। इसके अलावा टैंक के टॉप में ड्रोन इंटीग्रेशन की भी फैसिलिटी होगी। ड्रोन से मिलने वाले फील्ड की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कमांडर तक पहुंचेगी, जिससे दुश्मन पर नजर रखी जा सकेगी और तेजी से कार्रवाई भी की जा सकेगी। पावर टैंक हल्का होने से इस टैंक को C-70 ग्लोबमास्टर 3 और चिनूक हेलीकॉप्टर जैसे मिलिट्री एयरक्राफ्ट से आसानी से युद्ध क्षेत्र में पहुंचाया जा सकता है। इस टैंक को पानी और दलदली इलाकों से भी ले जाया जा सकता है। टैंक में 1000 हॉर्स पावर के इंजन लगाए गए हैं। जमीन पर यह टैंक मैक्सिमम 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। भारतीय सेना की 350 जोरावर टैंक्स को तैनात करने की योजना है। अगर सभी यूजर ट्रायल सक्सेसफुल रहते हैं, तो 2026 से 27 तक लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन और इनिशियल इंडक्शन स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। वहीं 2027 से 28 तक इसे बड़े पैमाने पर भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है। भारतीय सेना की जरूरत लगभग 350 से ज्यादा लाइट टैंक्स की बताई जाती, ताकि उत्तरी सीमाओं पर चीन के टाइप 15 लाइट टैंक्स का प्रभावी जवाब दिया जा सके। दुनिया में अभी सिर्फ कुछ ही देश एक्टिव थर्मल कैमोफ्लेज टेक्निक पर काम कर रहे हैं।
ऐसे में जोरावर में इस टेक्निक का इस्तेमाल भारत की डिफेंस टेक्निक और भविष्य की युद्ध तैयारियों में एक बड़ा अचीवमेंट मानी जा रही। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।